संविधान को बीजेपी बचाएगी या कांग्रेस बचाएगी पहले? दोनों कोई नहीं बचाएगा, दोनों बर्बाद करने। अरे अभी तक कांग्रेस बीजेपी दोनों पावर में रही ना, कितना संविधान बचाया। सबसे ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, दूसरे नंबर बीजेपी है। तो वोट देने दल उनको हरियाणा में उनसे बात करिए आप, क्योंकि दिक्कत ये है हमारे लोग काम नहीं करेंगे तो लोग कहीं तो वोट देंगे, गुमराह तो होंगे। अभी सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सवाल बीएसपी के उन तमाम लोगों से जो पोजीशन होल्डिंग बैठे हैं, क्यों वो लोग साल के 5 साल में सिर्फ 1 साल 6 महीने क्यों दिखते हैं? क्यों 5 साल क्यों नहीं दिखते? आकाश आनंद से बहुत उम्मीद है, वो बहुत अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यूथ की तरफ ध्यान दें। पता नहीं चलता ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा रहेगा। वो तो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी की लीडरशिप का तय करेगी कौन होगा, लेकिन आकाश आनंद में वो काबिल दिखती है मुझे। लेकिन यूपी में तुरंत फिर से बढ़ गया दलितों का बड़े पैमाने पर, क्यों नहीं पहुंचते हैं बसपा वाले उस हिसाब से? इसका देखो बड़ा मुझे लग रहा है कि इसका जवाब बीएसपी वाले ज्यादा अच्छे दे पाएंगे। मैं पैदा बीएसपी में हुआ हूँ, मैं एक मूवमेंट का हूँ, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ। हमेशा बीएसपी के लिए जिंदा और मरेंगे, उसको ठीक करने का अंत तक काम करेंगे। हम वो लोग हैं। वो डाइवर्ट हो रहा है दलितों का उत्तर प्रदेश में, कहाँ जा रहा है ये? सपा पे, बसपा पे, बीजेपी में? ये सीधा सपा और कांग्रेस पे जा रहा है, और कुछ लोग जो नॉन जेटा वोट है वो उधर भी जा रहा है, बीजेपी की साइड में जा रहा है। तो उनको फिर से कहूँगा, कार्डिक ट्रेनिंग बताती है हमको क्या कैसे आइडियोलॉजिकल चीजें चलती हैं। कैडर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप माननीय कांशीराम साहब का जो किताब है, जो कैडर ट्रेनिंग पढ़ोगे ना आप, उसमें देखिए कोई एक प्रोफेसर बैठा है, कोई मजदूर बैठा है, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल बैठा है, उन सबको एक भाषा में एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी का, अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा पढ़ा रही होती है, और सबको एक साथ समझ में आ रहा होता है। ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सबको औकात में रखने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। आपके साथ मुस्लिम बड़ी तादाद में नजर आता था, वो अब नजर नहीं आता, उसने दूरी क्यों बना लिया आप लोगों से? देखो, उसको देखना होगा। मुस्लिम्स का सबसे ज्यादा अभी तक जो जितने भी अधिकार देखोगे, अम्बेडकरवादी लोग हमेशा उनके साथ, उनके चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट ले रहे, उससे पहले तमाम पसमानदा मुस्लिम्स का बड़ा आंदोलन है माननीय कांशीराम साहब ने, जिसको 380 रैलियां जिसके पक्ष में निकाली थी मंडल कमीशन ऑफ पसमानदा रैली की रिजर्वेशन के लिए। तो बड़ा अम्बेडकरवादी ने बड़ा काम किया है उन लोगों ने हमारे साथ दिया है। आज पता नहीं क्या ऐसी चीज़ों को कांग्रेस की तरफ ज़्यादा ढल रहे हैं, क्योंकि एक माहौल जो बना दिया कांग्रेस का, एक रचा रचाया जो चीज़ है कि संविधान खतरे में है। अरे नहीं है खतरे में संविधान। जब तक इस देश का इंडिपेंडेंट अम्बेडकरवादी लोग जिंदा है, तब तक संविधान पे कोई आस नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल बहन जी ने कल का लोंडा बचाएगा संविधान, ये बहन जी। बड़ा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि बसपा बी टीम बीजेपी की, ये सच्चाई है क्या? कैसे है? अरे वो तो आरोप लगाते हैं ना। अरे आरोप तो कुछ भी लगाएंगे, आरोप तो ये भी बोलेंगे कि आप काउंटर क्यों नहीं करते चीजों को? आप काउंटर क्यों नहीं करते? काउंटर सबसे ज्यादा कौन करता है? आप देखिए, मीडिया में जाते हो आप लोग? मीडिया वाले जब हमको मिलते हैं हम जाते हैं और इस चीज का बोलते हैं। आपका प्रवक्ता नहीं जाता? अगर बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों A और B पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों RSS की पार्टियां हैं, दोनों RSS के लोग हैं, दोनों ही बहुजन समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, दोनों ही मुसलमानों पर अटैक करवाने का काम कर रहे हैं। आप नेता तो जा रहे हैं कांग्रेस में, भगवत के जा रहे हैं, रातों रात सदस्यता ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उनको नेता बनना है ना, उनके अंदर पर्सनल महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो समाज को नहीं देख रहे, और उनको मैं समाज का नेता नहीं बनूं, कांग्रेस ही होगा। राहुल गांधी मोची के पास जाते हैं, वो नाई के पास जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? उसी मोची के बगल में देखिएगा BSP का झंडा टंग रहा था, आप ठीक से फोटो जूम करके देखिएगा। उसी मोची के पास वो कितने ही लोगों के पास चले जाए, लेकिन जानते हैं, आम जनता है वो जानती है। आप ट्वीट करते हैं केवल? मैं ट्वीट नहीं, आपने बहुत कम देखो, मैं उस मैदान पर रहता हूँ जिस मैदान में हमारे। अरे बहन जी तो करते हैं ट्वीट से चलेगी राजनीति दलितों की? तो कहते हैं इस बात से फंसाओ मुझे। मैं तो कहता हूँ कि बहन जी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्यों अभी भी आकाश आनंद जी क्यों उस आम जनता पर निकलते। देखो, एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से एक जगह से निकला, मैं भीम आदमी का नाम लेना चाहूंगा। अगर ऐसा ही BSP के लोग काम करने लगे और एकदम सोच समझ के, BSP के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, जो प्रॉपर कैडर ट्रेनिंग के साथ वो लोग जाएंगे, और ऐसा ही कुछ BSP जो कांशीराम साहब के टाइम पे करती है वो फिर से करने लगी, आज बोलो इस देश की फिर से सबसे बड़ी दूसरी और तीसरी नेशनल पार्टी बन जाएगी BSP। तो जी आप दिल्ली में रहते हो, क्या बसपा कुछ भला होगा दिल्ली में अगली बार 25? दिल्ली के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कि भला होगा, लेकिन अभी भी 1 साल है, कुछ काम कर लें, मतलब 5-6 महीने, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ 1-2 सीट का वो है जो पार्षद नहीं है इनका एक भी तक। तो मैं बोलता मुझे कुछ चांस नहीं BSP का दिल्ली में, जिस तरीके से पार्टी क्यों चला रहे हैं दिल्ली में? फ्री दिल्ली वाले नेताओं से पूछे ना क्यों उन्होंने करप्ट कर रखी है पार्टी। मैं तो उन्होंने बार-बार अभी मुंह पे सवाल पूछा क्यों ऐसा क्यों कर रखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो कहूंगा आप मुझे देखेंगे जरूर, आपके मीडिया के माध्यम जरूर देखते होंगे, दिल्ली के लीडर्स BSP के जरूर इस वीडियो के माध्यम से समझ आए कि अरे भाई काम अपनी छोड़िए, बहुत पैसा कमा चुके हैं आप, और समाज के लिए उतर जाइए, वरना ऐसे लोगों को मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को टिकट काटे। बहुत ईमानदार लोग हैं अभी भी जो लड़ने मरने के तैयार अपने समाज के लिए, एकदम बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना सब कुछ गवा के आज भी बहुजन समाज के लिए उस जंग को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और कांशीराम साहब ने शुरू की उसको लड़ने को तैयार है। चलिए ठीक है भाई।